वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देसी नुस्खे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मूसली पाक, लेकिन उससे पहले हम इसका कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, यानी किस व्यक्ति को मूसली पाक का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके अंदर सेक्स की जो इच्छा है वो कम हो गई है, अगर आपका मन सेक्स में नहीं लगता है, या फिर आपके लिंग में तनाव नहीं आता है, इरेक्शन नहीं आता है, नामर्दी, मर्दाना कमजोरी, यानी कुल मिला के पुरुषों के जितने भी गुप्त रोग हैं उनमें मूसली पाक का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के जो क्लासिकल ग्रंथ हैं, जैसे आयुर्वेद सार संग्रह है, भेषज रत्नावली है, उनमें मूसली पाक के बारे में कहा गया है कि मूसली पाक अगर अच्छे से बनाया गया हो और विधि पूर्वक बनाया गया हो तो अच्छा मूसली पाक खाने के बाद एक वृद्ध व्यक्ति यानी बूढ़ा व्यक्ति भी कई स्त्रियों के साथ एक ही रात में इस प्रकार से सेक्स कर सकता है जैसे कि एक युवा पुरुष। तो दोस्तों, मूसली पाक एक बल एवं वीर्यवर्धक दवाई है, और ये जो आपके सामने मूसली पाक है इस समय, ये पतंजलि का मूसली पाक है, लेकिन मूसली पाक आयुर्वेद का एक क्लासिकल फॉर्मूला है, शास्त्रीय योग है, और इसका वर्णन आयुर्वेद के कई ग्रंथों में मिलता है, इसलिए किसी का पेटेंट नहीं है। आपको वैद्यनाथ का मूसली पाक भी मिल जाएगा, ऊंझा का भी मिल जाएगा, इसी तरह पतंजलि का है। कंपनी का क्या कहना है कि किस रोग में इस्तेमाल होती है, तो आप यहां पर देखेंगे कि लिखा है कि ये बल एवं वीर्य वर्धक दवाई है, यानी आप इसको एक जनरल हेल्थ टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप एक मर्द हैं, और साथ ही आप अपने अंदर जो वीर्य बनाने वाली शक्तियां हैं और वीर्य से संबंधित शक्तियां हैं, यानी इसमें सभी चीजें आ गई। इसमें लिंग में तनाव होना, लिंग का ढीलापन दूर करना, धात रोग दूर करना, वीर्य को गाढ़ा करना, साथ ही इसमें शामिल है सेक्स की इच्छा को पैदा करना। ये सारी चीजें मूसली पाक करता है, और मुख्य रूप से मूसली पाक को हम कह सकते हैं कि ये आयुर्वेदिक वियाग्रा है, यानी इसको खाने के बाद सेक्स की इच्छा भी होती है और इसको खाने के बाद लिंग में अच्छे से तनाव भी आता है। कुल मिलाकर ये नामर्दी की सदियों से आजमाई हुई एक दवाई है। इसका फॉर्मूला 2-3 ग्रंथों में मिलता है। प्रेजेंटली जो आप देख रहे हैं, ये मूसली पाक का फॉर्मूले के नीचे लिखा है ASS, इसका मतलब है आयुर्वेद सार संग्रह। तो इसका फॉर्मूला आयुर्वेद सार संग्रह से लिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि जब ये आयुर्वेद का क्लासिकल ग्रंथ है तो इसका फॉर्मूला क्यों इस पे बताने की जरूरत है। दोस्तों, अलग अलग जो ग्रंथ है उनमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज भी रहता है। साथ ही दोस्तों, आधुनिक समय में कुछ दवाइयों को लेके मतभेद भी है, यानी मूसली, जैसे कि मूसली है तो मूसली 2 तरह की होती है, काली मूसली और सफेद मूसली। तो जो एक्चुअल ग्रंथ है उसमें इस बात को क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सी मूसली का यूज किया जाना है। तो कई बार काली मूसली का यूज करके बनाया जाता है, कई बार सफेद मूसली का यूज करके बनाया जाता है। आइए इसके घटक द्रव्यों पर एक नजर डाल लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो इसके अंदर मूसली ही है, जो कि सफेद मूसली है, एस्पेरेगस एस्सेंडेंस, जिसका वैज्ञानिक नाम है, ये आप देख रहे हैं, ये सफेद मूसली है। साथ ही दोस्तों, काली मूसली, जिसको कुरकुलिको ऑर्कोइडस बोलते हैं, और ये भी काफी अच्छी जड़ी बूटी है। साथ ही दोनों में खास बात यह है कि दोनों के गुणधर्म सेम है, हालांकि दोनों का ओरिजिन अलग है लेकिन गुणधर्म सेम है। इसके अलावा इसमें दोस्तों जो शुंठी जिसको बोलते हैं, जिंजीवर ऑफिसिनेल, और बाकी मैं पढ़ के बता देता हूं आपको सारी दवाइयां। इसमें बड़ी इलायची है, दालचीनी है, ताल मखाना है, चित्रक मूल है, अकरकरा है, अश्वगंधा है, जायफल है, जावित्री है, यानी ये सारी चीजें जिनके बारे में कहा जाता है कि वाजीकर दवाइयां हैं, इन सब का इस्तेमाल मूसली पाक बनाने में किया गया है। अभी भी आपके मन में संदेह हो रहा होगा कि मूसली और पाक क्या है, तो मूसली आप क्लियरली समझ गए हैं कि मूसली एक जड़ी बूटी। अब पाक का क्या अर्थ है? पाक का मतलब पकाने से होता है, और आयुर्वेद में दवाई बनाने की जो एक प्रक्रिया है, जो अवलेह, जो चिपचिपा होता है, यानी कि आप कह सकते हैं जैसे कि अवलेह, जैसे हलवा टाइप जो रचना होती है, उसको हम आयुर्वेद की भाषा में अवलेह या पाक बोलते हैं। तो च्यवनप्राश भी एक अवलेह है,
ऐसे ही मूसली पाक भी एक अवलेह है। लेकिन आधुनिक समय में मूसली पाक जरूरी नहीं आपको अवलेह के ही रूप में मिले, ये आपको पाउडर फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन इसका बेसिक फॉर्मूला सेम रहता है। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से लेकर के, लिंग छोटा है, काम की इच्छा नहीं होती है, सेक्स की इच्छा नहीं होती है, लिंग में ढीलापन रहता है, जल्दी शीघ्र पतन हो जाता है, यानी कि वीर्य जल्दी निकल जाता है, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा और यहाँ पे आपको फ्री कंसल्ट होगा, यानी कि आप कॉल करके यहाँ पे फ्री में सलाह ले सकते हैं अपनी परेशानी को लेकर के, क्योंकि हमारे पास है एक वाइड रेंज, पूरी दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास सेक्स से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर के। हमारे पास है ये जड़ी बूटियों से दवा बनाते हैं, हमारे पास है ऑयल जो कि जड़ी बूटियों को लेकर बनाया जाता है, इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है, हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। साथ ही साथ ये स्लीव्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनको पहनने से आप अपने लिंग को तुरंत बड़ा कर सकते हैं और सेक्स का आनंद ले सकते हैं। साथ ही हमारे पास हैं ये लिंगवर्धक यंत्र। दोस्तों, लिंगवर्धक यंत्र जिसकी सहायता से आप लिंग को लंबा कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑटोमेटिक भी हैं और मैनुअल भी हमारे पास ये पंप अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए। दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। कॉल करें और हल पाएं। दोस्तों, ये पतंजलि का है और इसमें आप देख रहे हैं 200 ग्राम है और 350 रुपये का है, तो कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन इसके फायदों को देखते हुए कोई खास ऐसी ज्यादा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका फायदे के बारे में हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। एक बार मैं फिर से आपको सिलसिलेवार पॉइंट वाइज बता देता हूं। अगर आप परेशान हैं इन बीमारियों से तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। नामर्दी, मर्दाना ताकत की कमी, लिंग में ढीलापन, नंबर 4 शीघ्र पतन, नंबर 5 धात रोग, नंबर 6 कामेच्छा की कमी, सेक्स का मन ना होना, इन सब में मूसली पाक का बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इसका इस्तेमाल यूं तो जो कंपनी इसको बना रही उसके बताए गए तरीके के हिसाब से करना चाहिए। बाकी पतंजलि का कहना है कि आप इसको 5 से 10 ग्राम 2 बार सुबह शाम ले सकते हैं। एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है साइड इफेक्ट और कॉन्ट्राइंडिकेशन करते हुए कि जब आप इस पे ध्यान देंगे तो उस पे आपको एक जगह लिखा हुआ मिलता है नॉट टू बी कंज्यूम्ड बाय डायबिटिक पेशेंट। तो डायबिटिक पेशेंट इसे यूज नहीं कर सकते और इसका कारण है कि इसमें क्लियरली जो सेक्टेरम ऑफिसिनेल का यूज किया गया है और ये और कुछ नहीं बल्कि चीनी है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ये नहीं है। पर दोस्तों, आप चाहें तो आप इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए इसमें से बस चीनी निकाल दें, आप मूसली पाक घर पर भी बना सकते हैं। चीनी मूसली पाक का कोई जरूरी घटक नहीं है। मैं सरलीकृत रूप में जल्दी ही आपके सामने मूसली पाक का फॉर्मूला लेकर आऊंगा। तो दोस्तों, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं आयुर्वेद के ज्ञान से परिचित ऐसे ही कराता रहूं। मिलते हैं इसी एक और वीडियो में। धन्यवाद।